बच्चों जो आज की क्लास रहेगी उसमें हम बेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम एसिड कंप्लीट कर चुके थे। थोड़ा बेसिक सा जो मैंने वहाँ पे बेस का भी बताया था। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियोस को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो मुझे अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। चलो स्टार्ट करते हैं बेस। ठीक है, तो बेस का जो बेसिक्स था वो मैं आपको पहले करवा चुकी कि एक्चुअली में जो बेस होते क्या हैं। आज हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। लाइक एसिड दिस हैव आल्सो टू पार्ट्स। एसिड भी हमारे क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। इसी टाइप से हमारे बेस भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस को क्या, स्ट्रॉन्ग बेस those substances which completely dissociate in water, gives a large amount of OH आयंस। क्या होगा बच्चों, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को, जो हमारा बेस है, उसको वाटर में जब आप डिज़ोल्व करते हो तो पूरा का पूरा डिसोशिएट होगा किसमें, OH नेगेटिव आयंस में, और हमें मैक्सिमम जो है OH नेगेटिव आयंस वहाँ से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो है आप क्या कीजिए, NaOH के एग्जांपल ले लीजिए। इसको आप एक्वस फॉर्म में यानी कि वाटर के अंदर जब आप इसको डालेंगे तो इसका डिसोसिएशन होगा 100% Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। KOH की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी सेम रहेगा क्या, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में इसका भी डिसोसिएशन होगा। ठीक है, ऐसे ही हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की भी बात करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसे तो थोड़ा वीक है ये, बट हाँ स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में ही चल जाता है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये डिसोसिएशन होगा OH नेगेटिव आयंस का वो 100% डिसोसिएशन होगा। ठीक है, नाउ वीक बेस। वीक बेस those substances which are partially ionized या फिर बच्चों आप इसको डिसोशिएट, सेम थिंग, नो प्रॉब्लम। डिसोशिएट भी बोल सकते हैं, आयनाइज भी बोल सकते हैं। दो सब्सटेंस विच आर पार्शियली आयनाइज्ड डिसोशिएट इन वाटर called weak base। ये वो बेस रहेंगे बच्चों जिनको जब आप वाटर में डालते हो तो पूरा का पूरा डिसोसिएशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब भी आप वाटर में डिज़ोल्व करने की ट्राई करेंगे तो क्या होगा, कुछ तो आपको वाइट कलर का जो है ऊपर पानी के अंदर मिक्सचर आपको दिखाई देने लग जाएगा, बट कुछ सॉलिड यहाँ पे फिर भी इकट्ठा रह जाएगा, कुछ सॉलिड आपको फिर भी यहाँ पे मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ, उसने अपना पूरा का पूरा बॉन्ड नहीं तोड़ा OH नेगेटिव आयन से। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, वीक बेस, यानी कि हमें लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस देता है, लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस देता तो है बट कम देता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, ये भी हमारा वीक बेस रहेगा। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम दोनों ही जगह ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम इसको ले सकते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत रेजिड्यू रह जाता है जिसकी वजह से हम इसको वीक में भी काउंट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको दोनों में डिफरेंस पता लगा होगा। जब भी आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको वाटर के अंदर जब आपने डिज़ोल्व किया, फॉर एग्जांपल आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनको जब आप वाटर के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो ये कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं इसके अंदर। क्या, कम्प्लीटली सोल्यूबल, यानी कि क्या हो गया, वो कम्प्लीटली जो है क्या हो गए,
डिसोशिएट हो गए इसके अंदर, वाटर के अंदर। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या होता है, जब आपने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो यहाँ पे आपको नीचे सॉलिड इकट्ठा मिला, वो क्या रहा, इनसोल्यूबल रहा, यानी कि वो उसके अंदर डिसोल्व हुआ ही नहीं, वो पूरा का पूरा डिसोशिएट हुआ ही नहीं। तो ये हमारी दोनों ही एक्टिविटीज़ क्या बता सकती हैं यहाँ पे, कि जो हमारे वीक बेस होते हैं वो पूरे के पूरे जो है डिसोशिएट नहीं होते, थोड़े होते हैं, पार्शियली जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वीक बेस हो जाएंगे। और जो पूरा 100% डिसोशिएट हो जाए, यानी कि हमें कुछ भी रेजिड्यू ना बचे जब भी हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, तो वो हमारा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? तो इसमें अब जो हम स्टार्ट करते क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इन जो प्रॉपर्टीज़ में बच्चों मैं दोनों ही इंक्लूड करूँगी, फिजिकल और केमिकल दोनों हम एक साथ ही यहाँ पे देख रहे हैं। दीज आर बीटर इन टेस्ट, ये जो हमारे बेस होते हैं ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। सेकेंड थिंग, दीज आर सोपी टच, सोपी टच। जब भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है लेबोरेटरी में इजीली मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपने फिंगर्स के बीच में लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम इसको, जब भी हम फिंगर्स के बीच में लेते हैं तो हमें क्या फील होता है, उसमें चिकनाई सी, जैसे सोप में होता है ना, वैसे फील होता है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो हमारे सोप की जो क्या होती है फॉर्मेशन होती है, उसकी प्रिपरेशन होती है, उसके अंदर यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें भी फिर क्या आता है, वो जो है टच आता है बेस का, तो वहाँ पे भी हम इसको फिर हम उसी के वे में बोल देते हैं कि इसका जो टच होता है वो कैसा होता है, सोपी टच होता है। थर्ड वन, these substances change red litmus to blue, red litmus to blue। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, बी टू बेस, बी टू ब्लू, यानी कि रेड लिटमस को किस में भेजेगा, ब्लू में। फोर्थ वन, दीज आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करते हैं, ड्यू टू आयंस, ड्यू टू आयंस। When base dissolve in water, when base dissolve in water, these are converted into, these are gives us, ये लिख लीजिए, these are gives us ions। ड्यू टू आयंस दिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अभी मैंने बताया आपको, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, वो आयंस ही तो थे, एक हमारा कैटायन था, एक एनायन था, इनकी वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। नेक्स्ट वन, व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल, व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल, तो क्या बनेगा देखते हैं। जैसे आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं जिंक मेटल से, तो यहाँ से बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, ये हमारा एक सॉल्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप KOH के Zn के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा K2ZnO2 प्लस H2 गैस, ये हमारा क्या रहेगा, सॉल्ट, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, कब, जब हमारा बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ। आप क्या कीजिए, एक टेस्ट ट्यूब या फिर कोई एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें आप क्या कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, क्या लिया हमने, NaOH लिया, इसमें आप जिंक ग्रेनुअल्स ऐड कर दीजिए, ठीक है। जिंक ग्रेनुअल्स यानी कि जिंक मेटल के जो है सॉलिड कुछ एक ग्रेनुअल्स इसके अंदर डाल दीजिए आप, तो क्या होगा, यहाँ से एक पाइप, इसको क्लोज कंटेनर कर दीजिए, इसके एक पाइप जो है आप सोप वाटर में डाल दीजिए, यहाँ पे आप रख दीजिए सोप वाटर, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से बबल्स आपको दिखाई देंगे जैसे ही आप जिंक मेटल इसके अंदर डालते हो, और पॉपिंग साउंड आपको यहाँ से सुनाई देगी, ठीक है, जो कि किसकी वजह से है, ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, ड्यू टू हाइड्रोजन
गैस। तो यहाँ पे जो ये बबल्स हमें सोप वाटर में दिखाई दिए वो किसकी वजह से दिखाई दिए हैं? हाइड्रोजन गैस की वजह से। तो जब भी बेस हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो साल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। नो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट वन, व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड। ये हम एसिड के केस में पढ़कर आए हैं। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड इट विल बी प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, it will be converted into Na2SO4 sodium sulfate plus water. This is the salt plus water. This type of reaction is called neutralization reaction. When acid base, we can say here both, when acid react with base or base react with acid, same thing, it will be give us salt plus water. This type of reaction we can say neutralization reaction. Next one, when non-metal oxide react with base, तो यहाँ पे भी हमारा सॉल्ट प्लस वाटर ही निकलेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल की, हमने बात की CO2 नॉन मेटल है हमारी, नॉन मेटल ऑक्साइड है। इसकी जब हम किसके साथ रिएक्शन कराएं, CaOH और ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्शन कराई, तो ये बनेगा CaCO3 प्लस H2O। दिस वन इज सॉल्ट एंड दिस वन इज वाटर। क्लियर? तो ये कुछ एक जो है हमारी क्या थी, बेस की प्रॉपर्टीज थी। नाउ यूजेस ऑफ बेस। यूजेस ऑफ बेस में अगर हम देखें तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों, वो हमारा जो है एज ए एंटासिड वर्क करता है, एज ए एंटासिड। ठीक है, एंटासिड कैसे? जैसे कि अगर हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, स्टोमक में कोई भी प्रॉब्लम हो हमें, किसकी वजह से? एसिड की वजह से, तो उस टाइम पे हमें जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोल देते हैं, वो यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें क्या होता है, रिलीफ मिलता है। यानी कि एसिडिटी की जब प्रॉब्लम्स होती है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैंने अभी बताया था आपको, सोप को बनाने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सोप में इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की। पेपर फॉर्मेशन में भी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। और रेयन जो है क्लॉथ, उसकी फॉर्मेशन में भी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। किसमें? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो जो सोडियम कार्बोनेट होगा ये भी बेस से ही बनता है। ये हमारा यूज़ होता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, और जो हमारा और भी एक यूज़ होता है, सोडा वाटर में भी है इसका यूज़ होता है। ठीक है, और हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये जो है फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर के लिए, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर जो कि हमारा काफ़ी यूज़ होता है, उसमें हम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। ये भी हमारा बेस से ही बनता है। तो बेस के हम बहुत सारे यूज़ जो हैं, जो एसेंशियल यूज़ हैं, अपने चारों तरफ हम देख सकते हैं। और बच्चों, जो मेटल्स होते हैं ना, वो सभी के सभी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती। कुछ एक मेटल्स ऐसी होती है जो एक्सेप्शनल हैं, जो हमारे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो रिएक्ट करेंगी ही नहीं बेस के साथ एक्चुअली में। ठीक है, कुछ एक जो ज़्यादा रिएक्टिव्स होती हैं वो कर जाती हैं, बट कुछ एक जो हमारी लेस रिएक्टिव्स होती है वो हमारे जो बेस है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। और केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल आप हर जगह पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये हमारा क्या है, बेस है। बेस के यूजेस हमने देखे, प्रॉपर्टीज़ देखी,
स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, वो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, हमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों वीडियोज़ पे ऐसे ही बने रहे। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आए तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद पीएच स्केल। थैंक यू सो मच।